हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंकिंग का जो एग्जाम सीजन है स्टार्ट हो चुका है। बैक टू बैक आपके नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया, आईबीपीएस पीओ का शॉर्ट नोटिस भी आउट हो चुका है एंड आज रात या कल तक आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे कि आपके पास टाइम कितना बचा है, कितने दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, जब आपका एग्जाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा। एसबीआई पीओ का एग्जाम कब है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कब है, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, मतलब आपके पास टोटल कितने डेज हैं, जिसको देखकर आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके। अगर आप अभी तक सो रहे हैं तो जगने का टाइम आ गया है और आपको थोड़ा सा जगाने के लिए हमने ये इवेंट किया है, जिससे आपको पता चल सके कि गिनती के हाथ से गिने हुए दिन, मतलब काउंटडाउन जो रिवर्स काउंटिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बस वही आपको याद दिलाना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आपको पता है आईबीपीएस पीओ का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है अगस्त में होगा, मेंस इसका अक्टूबर में होगा एंड आपका जो इंटरव्यू है वो नवंबर में होगा। फाइनल आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी में हो जाएगा, मतलब 2026 को आप अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर आपका पीओ का एग्जाम जो प्रीलिम्स का है वो 22 एंड 23 अगस्त को होगा, मेंस 4 अक्टूबर को होगा। जैसा कि यहाँ पर मंथ इन्होंने मेंशन किया है, डेट ऑलरेडी इन्होंने कैलेंडर में मेंशन किया था। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। मेन तो पॉइंट ये है ना कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। देखो, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये अभी नोटिफिकेशन में तो नहीं मेंशन है, बट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है ये 1 और 2 अगस्त को होगा। अगर इसी डेट पर एग्जाम होता है तो आपके पास सिर्फ 31 डेज है, क्योंकि सिर्फ जुलाई ही तो बचा है। अगर ये 1 और 2 अगस्त को हुआ, ये टेंटेटिव डेट है, ये ऑफिशियल डेट नहीं है, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि मे बी उसमें, क्योंकि एसबीआई के नोटिफिकेशन में सिर्फ मंथ मेंशन किया गया है, तो मे बी 1 और 2 अगस्त को इसका एग्जाम हो सकता है। तो अगर इस डेट को एग्जाम हुआ तो आपके पास 31 डेज है। वैसे भी इन्होंने अगस्त मंथ बोला ही है, तो आपके पास सिर्फ जुलाई ही तो है। आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स 22 एंड 23 अगस्त को होना है, इसका डेट तो हमें पता है। तो आपके पास सिर्फ 52 डेज बचे हैं। एसबीआई क्लर्क ये भी आपका एक्सपेक्टेड है कि मे बी 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर को हो सकता है, तो इसके लिए सिर्फ 88 डेज बचे हैं। आईबीपीएस क्लर्क आपका 10 एंड 11 अक्टूबर को होगा। हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, आपके पास 101 डेज है। आपका जो आरआरबी पीओ का एग्जाम है 21 एंड 22 नवंबर को है, तो आपके पास 143 डेज बचे हैं। क्लर्क की अगर हम बात करें, आरआरबी क्लर्क, तो ये 6, 12 एंड 13 दिसंबर को है। आपके पास 158 डेज हैं। अगर आप सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो टेक्निकली हमारे पास सिर्फ 30 डेज है ना। 31 डेज आप मान के चलो, आपके पास सिर्फ इतने ही डेज हैं, क्योंकि इसके बाद तो बैक टू बैक आपको एग्जाम्स देना है। लेकिन अगर आप सिर्फ आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास 52 डेज है। एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो 88 है। आईबीपीएस क्लर्क 101 है, आरआरबी पीओ 143 है, आरआरबी क्लर्क 158 है। देखो, टेक्निकली कहने का बात मतलब कहने की बात ये है, मेन पॉइंट ये है कि अगर आपका एसबीआई पीओ अच्छा नहीं होता है तो आपके पास और टाइम है, आप आईबीपीएस पीओ अच्छा कर सकते हो। वो नहीं अच्छा हुआ तो आपके पास 88 डेज ये है ना, मतलब आपके पास डेज है। अगर ये सारे एग्जाम्स आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो इनमें से कोई तो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। आप आरआरबी पीओ क्वालिफाई कर लोगे, 143 डेज हैं आपके पास। मान लेते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ नहीं प्रिपेयर कर पाए आप, आज आपको पता चल रहा है कि आप बैंकिंग का एग्जाम भी देना होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, तो आपके पास टाइम है आरआरबी पीओ के लिए 143 डेज है। आप बहुत इजीली प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हो। क्लैरिकल के लिए भी आपके पास टाइम है। जैसे अगर जो रिपीटर्स हैं उनको तो पता है कि ठीक है ये एग्जाम हमें देना था, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 31 डेज देखकर डर मत जाना कि बस 1 महीने है, हम प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। बाकी भी तो देखो ना आपके पास अब, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हो। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब आप इनमें से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, या मे बी आप 2-3 एग्जाम क्वालिफाई कर लो। हो सकता है कि आप ये वाला एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाओ, हो सकता है आप ये ना कर पाओ, बट कोई तो कर पाओगे, क्योंकि इतने दिन है आपके पास। अगर आप अभी आज से 1 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम है, आप इनमें से कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये सारे मंथ्स आपके पास है। जुलाई है, ठीक है, जुलाई सिर्फ पढ़ने के लिए है। अगस्त से आपका एग्जाम
स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में आपने पढ़ा, नहीं कंप्लीट हो पाया, थोड़ा आप अगस्त में पढ़ लो, है ना, जुलाई और अगस्त हटा तो जो एग्जाम हमारा सितंबर में होगा हम उसको अच्छे से कर लेंगे। हमारा अक्टूबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, दिसंबर में एग्जाम है, हम उसको अच्छे से कर लेंगे। बट आपको आज से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। समय कम है बट समय अभी भी है, उस समय को यूज करो, यूटिलाइज करो, उसमें इन्वेस्ट करो, कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी से गिव अप कर दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो फिर कोई करवा भी नहीं पाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो भी नहीं पाएगा। अभी मैंने एक और वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखो एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी है, बहुत ही मतलब बम्पर, लास्ट ईयर से 3 गुना ज्यादा वैकेंसी है। आईबीपीएस पीओ में वैकेंसी हमें फुल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल जाएगा। क्लर्क की अगर हम बात करें तो अभी जो सर्कुलर आया था उसमें हमें पता चला है कि इस बार क्लर्क में आपको 15,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इन केस पीओ में नहीं भी हो पाता है तो आप क्लर्क में तो क्वालिफाई कर सकते हो, बट आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। जब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कितना भी टाइम आपको मिल जाए, कितनी भी वैकेंसी आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, और आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप किस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। बट एक बात मैं बोलूंगी, सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई मत करना। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एग्जाम देते रहो, तैयारी करते रहो, कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस अपने प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पर रखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सब में सेम है, सिलेबस आपका सेम है, बस एग्जाम का पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन के लेवल चेंज है। जैसे प्री में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। आरआरबी में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है, इंग्लिश आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इंग्लिश मेंस में आता है, और वो भी इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होते हैं कि अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी दे सकते हो। बाकी सब में प्रीलिम्स में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। मेंस में जीए ऐड ऑन हो जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, तो सबका सिलेबस सेम है ना। बस यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, पेपर के लेवल में, है ना। पीओ है थोड़ा टफ आएगा, क्लर्क है थोड़ा इजी आएगा। ठीक है, बस इसी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अच्छा, अब आप कर क्या सकते हो 1 जुलाई से, सबसे पहले जो 1 से 31 जुलाई का टाइम है, 31 डेज है, आप थोड़ा सा एसबीआई पीओ पर फोकस करते हुए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बेस क्लियर करो हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, सबका बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, और आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। करंट अफेयर की क्लास तो आपको डे 1 से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि लास्ट मिनट में, क्योंकि जीए मेंस में आता है, तो आप मेंस के टाइम पर जीए पढ़ोगे, हो नहीं पाएगा। तो डे 1 से आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली आपको 1 से 2 घंटे करंट अफेयर को देना है, क्लास करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर डेली बेसिस पर फॉलो करना है, बाकी तीनों सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। डेली आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, आप मतलब अल्टरनेट डे पर दे सकते हो, हर तीसरे दिन पर दे सकते हो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आप डेली दे सकते हो। ठीक है, हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, छोड़ना नहीं है कि मॉक टेस्ट देकर छोड़ दिया। नंबर के लिए मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं हम अपने स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और अपने वीक एरियाज को चेक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो 1 अगस्त से 22 अगस्त है, क्योंकि 22 अगस्त से आपका एग्जाम है ना, तो आईबीपीएस पीओ पर फोकस करके एसबीआई पीओ का थोड़ा सा एनालिसिस करना कि कहाँ पर कमी रह गई, फिर आप स्पीड एंड एक्यूरेसी पर वर्क करना, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करना, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट कर देना, और 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट आपको देना ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 23 अगस्त से 27 सितंबर। इसमें आप एसबीआई क्लर्क को फोकस करते हुए स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस करना, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस और पजल ज्यादा सॉल्व करना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में फंसाते हैं। इंग्लिश की एक्यूरेसी पर ध्यान देना, कंप्यूटर अवेयरनेस भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि अब आपका मेंस का टाइम आ जाएगा। डेली मॉक्स देना है और एनालिसिस करना है। देन आपका जो 28 सितंबर से 10 अक्टूबर है, आईबीपीएस क्लर्क पर फोकस करते हुए रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, हाई लेवल के पजल्स करने हैं, वो कैप्स रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। देन आरआरबी पीओ को फोकस करते हुए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं, रूरल बैंकिंग आपको इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। इजी टू मॉडरेट लेवल के आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आरआरबी क्लर्क पर फोकस करते हुए नेक्स्ट आपका जो नवंबर से दिसंबर का टाइम है, स्पीड प्रैक्टिस करनी है, मॉक चैलेंजेस देने हैं, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, वीक टॉपिक को इंप्रूव करना है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, है ना, आपको करना क्या है, ये तो एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देना है,
इसका एनालिसिस करना है और इन सब से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना है, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, बस यही करना है। इतनी सारी चीजें अगर आपने कर ली तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ये जो मैंने 6 एग्जाम आपको दिखाए हैं, 6 में से कोई ना कोई 1-2 एग्जाम तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर ही लोगे, बट आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना होगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे अगर आप सिर्फ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो हमने क्लर्क का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। किसी भी क्लरिकल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल जीरो से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है। निर्माण फाउंडेशन बैच में सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है। वो आपका पीओ के लिए भी है, क्लर्क के लिए भी है, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, सबके लिए, ठीक है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ का स्कोर बूस्टर बैच हमने लॉन्च किया है, इसका क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी प्रिपरेशन के लिए। आप डे 1 से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैम ये तो क्लासेस हो गई, बाकी आपने बोला है मॉक टेस्ट भी देना है, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, वो सब कहाँ से मिलेगा? वो भी आपको इसी में मिलेगा, है ना। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के साथ मिलेगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। मतलब जो एक एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए वो सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही जगह पर। और आपके लिए एक सबसे अच्छी बात ये है, गुड न्यूज ये है कि अभी चल रहा है सुपर सिलेक्शन सेल और आज इस सेल का आखिरी दिन है। मतलब अगर आप आज 12 महीने का सुपर पास खरीदोगे तो ये सिर्फ आपको 849 रुपीज में मिल जाएगा। यूजुअली ये आपका मिलता है मेरा कोड यूज करने पर 1799 रुपीज का, अदरवाइज 1999 का। लेकिन अगर आज आप इसको परचेस करोगे मेरा कोड यूज करके प्रिया टी, तो ये आपको 849 रुपीज में मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये सेल सिर्फ आज के लिए है। तो फटाफट से इनरोल करवा लो, ठीक है। सारी चीजें इसमें आपको मिल ही जाएंगी, अलग से पूरे 1 साल तक आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे एनरोल करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा सुपर पास का। आप देखिए 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 849 रुपीज में मिल रहा है। मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। 3 महीने का भी सुपर पास है, 529 रुपीज में मिल जाएगा, बट क्योंकि आप सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप 12 महीने का सुपर पास ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ 849 रुपीज में मिल रहा है। बट आज रात 12 बजे के बाद ये आपको मिलने लगेगा 1799 रुपीज में। मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर आप डे 1 से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना। तो करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ोगे? देखो हमारा ये जो चैनल है ना, इसी चैनल पर आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, डेली सुबह 7 बजे ये हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। और इस क्लास में अभी तक पिछले 3-4 साल में हर एग्जाम में मोर देन 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली इस क्लास से पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पर ये क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दोगे तो एग्जाम टाइम में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं पढ़ पा रहे हो अलग से कहीं से भी, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस आपके कवर हो ही जाएंगे मोर देन 80%, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इस क्लास से आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर की क्लास आप कल से सुबह 7 बजे अटेंड करना स्टार्ट कर दो, इसी चैनल पर होता है। बाकी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्लासेस के लिए और सभी चीजों के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे साथ सुपर पास में, ठीक है। तो याद रखना सेल का आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे से प्राइस बढ़ जाएगा। अगर अभी आज आप 12 महीने का सुपर पास परचेस करोगे तो सिर्फ 849 रुपीज में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।